हम्म क्या पढ़ रहे थे अपन? वो एक और मार्कर दिख रहा है क्या? उसका केप ही घूम गया। एक काम कर, कौन नवीन भी कमरा के अंदर, ईशान बोर्ड के नीचे ईशान लागेड़ो है, ईशान को पेन ले राजा। क्या पढ़ रहे थे अपन फिजिक्स में? अच्छा एक एक जो एक दो क्वेश्चन पूछता हूं तो बताने की ट्राई करना, ठीक है? क्या किसी भी वस्तु के ऊपर हाथ खड़े करना, किसी की भी वस्तु के ऊपर आवेश का मान शून्य होता है? नहीं है? हाँ भाई बता। नहीं होता है तो क्या शून्य होता है? नेट आवेश शून्य होता है। क्या शून्य होता है? नेट आवेश शून्य होता है। ठीक है, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, हेडिंग डाल लो सब। अच्छा तुम लोगों ने 11वीं में एक चीज पढ़ी है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। बताता हूं, थोड़ा याद दिलाता हूं, है ना? याद करना कि कोई एक द्रव्यमान है जिसका मान है m1, दूसरा द्रव्यमान है m2 और इसकी बीच की दूरी कितनी है? r। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम याद करो कि क्या होगा? F यानी बल बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये किस किस को याद है? सबको होना चाहिए बेटा, ये तो 9th क्लास के अंदर भी था, तुम्हारे 11th क्लास के अंदर भी था। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, सूत्र का नाम तो सुन रखा है। अब उस सूत्र से रिलेटेड ही अपने कूलाम के नियम में आएगा, वो समझना। एक कोई आवेश है, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब छोटा सा नान्य सा आवेश है। ठीक है, आवेश का मतलब क्या होता है? प्लस या माइनस? आवेश का मतलब प्लस होता है या माइनस होता है? बताओ। आज अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो देखना बेटा, एक कोई बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का मतलब जिसके ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा सा आवेश है, एक बिंदु बिल्कुल छोटे से पॉइंट सा आवेश है जिसका नाम है Q, है ना? और एक दूसरा बिंदु आवेश है उसका नाम है Q, दोनों Q है। अब इनको डिफरेंट करने के लिए क्या करें? एक को दे दू Q1 और दूसरे को दे दू Q2। समझ में आया क्या क्या पढ़ा अभी तक? दो बिंदु आवेश है क्रमशः जिनमें Q1 और Q2 है। इनके बीच की दूरी कितनी मानेंगे? R। अब आप कुछ भी मान सकते हो, बहुत जगह अपने डी भी मानते हैं। डी का मतलब क्या है? डिस्टेंस। समझ में आया? अपन R मानेंगे क्योंकि बहुत सारी जगह देखो R मानते हैं तो अपन R मानेंगे। ठीक है, तो Q1 क्या है? पहला बिंदु आवेश। Q2 क्या है? दूसरा बिंदु आवेश। दोनों के बीच की दूरी। अब अपने को गणना करनी है कि अच्छा ये कोई मान लो आवेश है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, मान लो प्लस है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज हो मान लो माइनस है, प्लस भी हो सकता है। क्या इसके ऊपर इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस आवेश का, इस एक आवेश पे दूसरे आवेश का कोई फर्क पड़ेगा क्या? प्लस के ऊपर माइनस का फर्क पड़ता है क्या? अरे पड़ता है ना बेटा। क्या होता है? प्लस माइनस को क्या करता है? आकर्षित करता है। माइनस माइनस को, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित। समझ में आया? यानी एक बिंदु आवेश पर दूसरे बिंदु आवेश का कोई ना कोई फर्क तो पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, यानी यहां पर कोई ना कोई बल लगेगा एक आवेश के ऊपर दूसरे आवेश का, उस बल की ही गणना करनी है जो क्या कहलाता है? कूलाम का नियम। समझ में आया? अब देखना, तो ये बल जो होगा इन बिंदु आवेशों के ऊपर, वो ये बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के तो क्या होगा? समानुपाती। क्या होगा? यानी मैंने क्या कर दिया? F समानुपाती Q1 Q2। समझ में आया? अच्छा दूसरा, इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है? R। इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यही नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
समझ में आया? अच्छा, अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। अच्छा, आवेश का मान ज्यादा होगा, मान लो प्लस ज्यादा है माइनस ज्यादा है, तो बल ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स बात है ज्यादा लगेगा। क्यों? कि आवेश ज्यादा, जैसे मोटी मोटी चुंबक है तो वो ज्यादा आकर्षित करती है, छोटी चुंबक कम आकर्षित करती है। सही बात है। तो ज्यादा प्लस ज्यादा आकर्षित करेगा, ज्यादा माइनस ज्यादा आकर्षित करेगा। समझ में आया? तो दोनों आवेश, आवेश का मान अगर ज्यादा है तो बल का मान भी क्या होगा? ज्यादा। इसलिए ये दोनों आमने सामने क्या है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है? एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और दूसरा कम होता है तो एक भी क्या होता है? कम होता है। इसको तो बोलते हैं समानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? एक बढ़ रहा है तो दूसरे में। अब बताओ कि दूरी बढ़ने पे आकर्षण या प्रतिकर्षण कम होगा या नहीं होगा? अब जैसे मान लो ये दो चुंबक लेके आया, यहाँ पे चिपक जाएगी या नहीं चिपकेगी? सही बात है, चिपक जाएगी। अब एक चुंबक मेरे इस हाथ में और दूसरा मैं नीचे जाके देखूं, यार चिपकने में कोई दिक्कत है, तो दूरी क्या हो गई? अच्छा, दूरी बढ़ने के साथ बल का मान क्या हो गया? समझ में आया? तो दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा? इसी को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। और यही नियम किसका है? कूलाम का। तो कूलाम का नियम क्या है? दोनों आवेशों, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? अब इन दोनों को साथ में कंबाइंड करके लिखना है अपने को। देखना, कंबाइंड का मतलब समझ गए? लारे लिखना, ठीक है? तो देखना, अब मैं लिख रहा हूं F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 और नीचे क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। अब थोड़ा बहुत पता होगा, फिजिक्स पढ़ के आए हो, 11वीं में समानुपाती हटता है जब क्या आता है? स्थिरांक आता है। अच्छा, कौन सा स्थिरांक आएगा? देखना, तो F बराबर एक स्थिरांक आता है जिसको बोलते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K गुरुत्वाकर्षण वाले में क्या था? ये चीज एक्स्ट्रा बताई थी मैंने, ठीक है? इसमें क्या था? स्थिरांक G, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और यहां पर जो K है इसको बोलते हैं समानुपातिकता स्थिरांक, समानुपातिक या पातिकता, और आगे क्या आ जाएगा? स्थिरांक। सिंपल है, समझ में आया? पक्की बात, क्लियर? चलो, अब मैं बोलूं कि K का मात्रक बताओ। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, सबको पता है ना। बल का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। दूरी का मात्रक मीटर। समझ में आया? अब अपने को किसका मात्रक चाहिए बेटा? K का। अच्छा, जिसको अपन को, जिसके बारे में अपने को नॉलेज चाहिए उसको एक साइड रखो, बाकी सारी को उसके विपरीत साइड में भेज दो। तो K को इधर रखूंगा, बाकी वाले को किधर भेज दो? इधर। अच्छा, R इधर किसमें है? डिवाइड में, भाग में, इधर आएगा तो मैं क्या लिख दूं? F इंटू R स्क्वायर। किस किस को समझ में आ गया यहां पे? दिलशाद, हाथ खड़ो कर। हाँ, अब आगे देखो। अच्छा, ये Q1 और Q2 किसमें है? दोनों आवेश गुणा में, गुणा में आएंगे तो इधर आएंगे तो भाग में। समझ में आया? तो मैं नीचे लिख देता हूं Q1 और Q2 बराबर किसके हो जाएगा? K के। ये K का सूत्र भी हो गया, पर अपने को सूत्र नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? मात्रक। अब देखो इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन, तो मैंने लिख दिया, बल की जगह क्या लिख दिया? N न्यूटन। अच्छा, R यानी दूरी का मात्रक, त्रिज्या नहीं दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। अच्छा, कितनी दूरी है यहाँ पे? 2, तो एक दूरी का मात्रक मीटर, दो दूरी का मीटर स्क्वायर। तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? मीटर स्क्वायर। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे नीचे क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम, दूसरे आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ पे मैं कूलाम स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे मैं सीधा ही लिख रहा हूं कूलाम स्क्वायर। ये हो गया मात्रक किसका? K का। सिंपल है, अब तक सारा समझ में आया? वापस पढ़ें। कूलाम का नियम क्या कहता है? कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के वर्ग दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर अपने को डेरिवेशन चालू करना है। क्या करना है? यहाँ पे F समानुपाती Q1 Q2, फिर F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, फिर F और साथ में लिख लेना। फिर यहाँ पे ये हटेगा, समानुपाती का स्थिरांक चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? स्थिरांक। स्थिरांक क्या है? समानुपातिक स्थिरांक F। अच्छा, ये इस K का मात्रक अपने को चाहिए, तो मात्रक चाहिए तो बाकी वाली चीजों को किधर भेज दिया? इधर। तो क्या आया? मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। समझ में आया? ये आपको याद होना चाहिए। उतार लो इसको।
ऐसा करेंगे कि थोड़ा थोड़ा टेबल्स को आगे खिसका के गेट को बंद करके ये वाली टेबल पीछे ही शिफ्ट कर देंगे। इधर इधर दिखता नहीं है ना, मैं पढ़ाता हूँ जब, तो इधर वाला तेरे को दिखता है, ये पहली वाली सही दिखता है एकदम परफेक्ट। ज्यादातर टेबलें उधर लगाएंगे अपन, और तुम पीछे ये देखो, ये बीच वाली टेबल तो खाली है, कहने दो उठी ना, जो बेटा ऐसे करो। अयान क्यों नहीं आया आज? और उसके साथ वाला दिल्ली, युवराज क्यों नहीं आया? युवराज, युवराज क्यों नहीं आया? थोड़ा उधर किसका लिख दिया ये, पक्की बात। चलो अब इस के का मान है ना, के का मान और होता है, दिखाता हूं, ठीक है, आगे देखना। के का एक और फॉर्मूला होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी आपको याद रखना है कि के का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक जानते ही हो, 4 जानते ही हो, पाई का मतलब क्या होता है 22/7 या 3.14। अब क्या नहीं जानते हो तुम? एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में सर हम नहीं जानते, इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो एप्सिलॉन होती है बेटा विद्युतशीलता, ठीक है, क्या होती है? विद्युतशीलता। सर विद्युतशीलता क्या होती है? विद्युतशीलता इलेक्ट्रिसिटी की पावर,
समझ में आ गया? वो क्या कहलाती है? विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन का मतलब तो समझ गए। अच्छा, नोट का मतलब क्या है? तो नोट चीजें लगाते हैं अपन जहां पर कुछ ना हो, जिसका मान नोट मतलब है ही नहीं कुछ, जीरो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मान जीरो आते हैं सबके? निर्वात। क्या होती है बेटा? निर्वात। तो यहाँ पे क्या, किसकी विद्युतशीलता आई है? निर्वात में विद्युतशीलता। अच्छा, अब समझो कि ये एक्चुअल में एप्सिलॉन नोट काम क्या कर रहा है निर्वात के अंदर, विद्युतशीलता का क्या है? तो ये एक तरह की परमिशन है। क्या है बेटा? परमिशन। कि विद्युत के जाने की परमिशन क्या कहलाती है? विद्युतशीलता। समझ में आ गया? और वो निर्वात में कितनी है? एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होता है? निर्वात में विद्युतशीलता। विद्युतशीलता मतलब परमिशन, निर्वात के अंदर विद्युत को चलने की परमिशन। जैसे अभी मैं बोलूं परमिशन का मतलब, जैसे तुम दो चीजें लो, एक तो पानी लो और एक हवा लो, और मैं तुम्हें बोलूं कि किसी के रैपिड रखनी है, तो किसमें तेज लगेगी, हवा में या पानी में? पानी में कर रखे चाले, पानी में लगती ही नहीं बेटा। देख लेना, पानी में किसी के थप्पड़ मारोगे लगेगी नहीं उसके, क्योंकि परमिशन क्या मिल रही है? कम मिल रही है। हवा में परमिशन क्या मिल रही है? ज्यादा। और सबसे ज्यादा परमिशन कहां मिलेगी? निर्वात में, क्योंकि निर्वात के अंदर ना तो हवा होती है, कुछ भी नहीं होता। समझ में आया? एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। समझ में आया? पक्का? चलो, अच्छा इसका मात्रक बताना, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा? बताऊं? दिमाग लगाना, ठीक है, केवल दिमाग लगाना। के का, अच्छा ये एक का कोई मात्रक होगा क्या? एक क्या है? संख्या। चार क्या है? पाई क्या है? पाई भी एक संख्या ही तो है, 22 बेटा। समझ में आया? तो ना तो इसका मात्रक, ना इसका मात्रक, ना इसका मात्रक, इसका मात्रक अपने को ढूंढना है। तो मैं बोलना चाहूं कि क्या ये के का उल्टा है क्या? व्युत्क्रमानुपाती है क्या? क्योंकि के क्या आ रहा है? बिल्कुल उल्टा, विपरीत आ रहा है। समझ में आया? तो अगर इन सारी चीजों को मैं इधर भेजूं, इन सारी चीजों को इधर भेजूं, तो क्या जाएगा? देखना केवल के एक इधर किसमें चला जाएगा? इधर डिवाइड में, और ये दोनों किसमें चले जाएंगे? 4 इंटू पाई। समझ में आया? 4 पाई तो किधर चले गए? ऊपर, और एक कहां गया? नीचे। बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बचा, या एक को भूल ही जाओ थोड़ी देर, एक को अपन जबरदस्ती लेके आए। समझ में आया? अब को कुछ पता है क्या आपको? उल्टा करते हैं तब क्या होता है? तो इस पूरी चीज को अगर मैं उल्टा करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट बराबर ये चीज किसमें आ जाएगी? 1 अपॉन के इंटू 4 पाई, सॉरी 4 पाई। अब वापस बताता हूं कैसे हुआ, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो? ये चीज कहां आ जाएगी? यहां, और ये चीज कहां चली गई? नीचे। समझ में आया? अब बताओ एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा? 4 पाई का कोई मात्रक होता है क्या? नहीं होता। एक का कोई मात्रक होता है क्या? नहीं होता। के का मात्रक क्या है? ये रहा। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? उल्टा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। किसका मात्रक है? एप्सिलॉन। समझ में आया? तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक लिख सकता हूं मैं, एप्सिलॉन नोट का मात्रक। इतनी फोगटी बात करनी नहीं चाहिए थी, वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि एक दूसरे के क्या है ये उल्टे। तो ऐसे यहाँ पे उल्टे दिन का मात्रक भी क्या हो जाएगा? उल्टा। पर पूरा समझा दिया मैंने। समझ में आया? तो क्या हो गया? एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। किस किस को पल्ले पड़ गया? दोनों मात्रक समझ में आ गए। अब सीधी बात बता दूं भाई, मात्रक हो या विमा सीधी रटनी है तुमको। एक पेपर के अंदर तुम्हारे मात्रक विमा होने चाहिए, और रोज पढ़ो, जहां पे पढ़ोगे ना वहां पे सामने होना चाहिए। फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, पर सीधा बोल रहा हूं रटो, क्योंकि निकालने जितना तुम्हारे पास फिजिक्स में वहां पे टाइम होगा नहीं। कि अब जैसे इसका आ गया तो तुम्हारे मान लो कि तुम्हें पूछ लिया कि के का मात्रक बताओ, तो के का मात्रक क्या बेटा? ये लिखने फिरोगे पूरा, फिर इनको इधर भेजोगे, इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास? नहीं। सीधा याद रखो, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। समझ में आया? सीधा याद रखो, रट लो बिल्कुल, ताकि वहां पे जैसे ही ऑप्शन दिखे तुम फटाफट करके, ताकि डेरिवेशन में तुम्हारे को टाइम मिल जाए और न्यूमेरिकल में तुम्हारे को टाइम मिल जाए। समझ में आ गया? पक्का? चलो आगे देखो क्या क्या लिख दिया आप अपन ने। अच्छा, के की वैल्यू भी पूछते हैं। के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की घात किसके अंदर? एम के एस या एसआई मात्रक के अंदर। तो एक चीज और बताओ, सीजीएस के अंदर कितनी होगी? पूछते तो नहीं है, फिर भी बता दू तुमको, सी जी एस, इसके अंदर के की वैल्यू कितनी होगी? तो बेटा याद रखना 1। क्या होगी? क्या याद रखना सर? याद, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल, ये भी कोई हार्ड थोड़ा ना। 9 गुणा 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की घात 9, और ये भी सिंपल। समझ में आ गया? पक्की बात। अच्छा, अब पीछे इधर क्या था? न्यूटन। सीजीएस में न्यूटन का मात्रक क्या होता है? डायन। एमकेएस में तो क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस के अंदर क्या होगा? डायन। तो यहां पे क्या लिख दिया? डायन। समझ में आ गया? अच्छा, मीटर सीजीएस में
सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, कुलाम, कुलाम का क्या हो जाएगा, स्टेट कुलाम, क्या हो जाएगा बेटा, स्टेट कुलाम, स्टेट कुलाम का स्क्वायर। समझ में आ गया, इतना याद नहीं रखना तुमको, तो ये याद रखना है बस, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो यूं का यूं। लिख लिया। हाँ मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला था, है ना, प्रश्न दिमाग लगाना, एकदम पूरा एक्टिव होकर बताना, है ना। प्रश्न सत्य असत्य बताना है तुमको, सत्य वाले हाथ खड़े कर देना, असत्य वाले हाथ खड़े कर देना। प्रश्न ये है कि के का मान, के का मान मात्रक पर निर्भर करता है क्या। समझ में आना, मात्रक का मतलब इधर क्या है, मात्रक, मात्रक मतलब ये समझ लो एमकेएस और सीजीएस। समझ में आया, तो क्या मात्रक पर निर्भर करता है क्या के का मान। अच्छा निर्भर का मतलब होता है क्या मात्रक बदलने पर उसका मान बदलता है क्या, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज के का मतलब अपन ने क्या लिखा, स्थिरांक, और स्थिरांक का मतलब क्या होता है, स्थिर अंक जिसका मान हमेशा क्या रहे, फिक्स। पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पर मान बदल रहा है। के का मान देखो, यहां पर कितना था के का मान, 9 इंटू 10 की घात 9, और यहां पर कितना हो गया 1। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या मात्रक बदलने पर के का मान बदलता है क्या। हाँ बेटा देखो ना, यहां मात्रक अलग है और यहां पर मात्रक अलग है, यानी सीजीएस के अंदर मान अलग है और एमकेएस के अंदर मान अलग है। समझ में आया, आंसर आ गया। तो सत्य है या असत्य, वापस बोलूं क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है के का मान मात्रक बदलने पर बदलता है, सत्य और असत्य, सत्य है, यानी निर्भर करता है या नहीं करता, करता है। ये सत्य असत्य के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उतार लो इसको, उतार लिया क्या, जल्दी उतारो फिर आगे चले। अच्छा दूसरी एक बढ़िया चीज बताता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लूं। अपन ने फॉर्मूला लिखा के का, कि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, पक्की बात। चलो देखना, अगर ये बात कहां की हो रही है, ये पूरी बात कहां की हुई, निर्वात की। कहां की हुई बेटा, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला ये बात निर्वात की हो रही है, नोट से। नोट का मतलब क्या होता है, नोट कुछ नहीं है वहां पे। समझ में आया, चलो एक और देखना, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब होता है बेटा मीडियम। मीडियम का मतलब माध्यम। दो तरह की चीजें होती है, एक तो होता है निर्वात और एक होता है माध्यम। निर्वात का मतलब जहां पर कुछ ना हो, और माध्यम का मतलब वहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है। अब माध्यम बहुत तरह के होते हैं, जैसे जलीय माध्यम, वायु माध्यम। अभी अपन किस माध्यम में बैठे हैं, पानी के अंदर जाके बैठ जाते तो, कांच के अंदर बैठ जाते तो कांच का माध्यम। समझ में आया, और यहां पर कुछ नहीं होता तो अपन भी नहीं होते पहली चीज तो। पर फिर भी अगर यहां पर कुछ नहीं होता तो क्या होता है वहां पर, निर्वात। समझ आया, निर्वात का मतलब क्या होता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात। तो ई एम का मतलब बताना मुझे, पूरा नाम बताओ ई एम का। जैसे इसका नाम क्या था, निर्वात में विद्युतशीलता, तो ई एम का मतलब बताओ, माध्यम में विद्युतशीलता, माध्यम में निर्वात, माध्यम में विद्युतशीलता, माध्यम में विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अब एक चीज बताना, क्या के का मान इन दोनों पे निर्भर करता है क्या। ऑफ कोर्स है, देखो बेटा फॉर्मूले में आ रहा है तो निर्भर करेगा। एक का एक ही है, 4 पाई का 4 पाई है, पर यहां पर चेंज हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात, माध्यम का मतलब ईएम का मतलब माध्यम, तो दोनों का मान चेंज होगा। ऑफ कोर्स बात है कि एप्सिलॉन नॉट का मान अलग होता है, इसका माध्यम का मान क्या होता है, अलग। पर इन दोनों का मान चेंज होने पर के का मान भी चेंज होगा क्या, हाँ। यानी के कितनी चीजों पर निर्भर करता है, दो चीजों के ऊपर। किन किन चीजों के ऊपर, पहली चीज तो मात्रक पर, किस पर निर्भर करता है, और दूसरी चीज बताओ, देखिए दूसरी चीज किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर। किस पर, कि आपने कौन सा माध्यम लिया। अगर आप कांच लोगे तो आंसर अलग आएगा, वायु लोगे तो अलग आएगा, और निर्वात लोगे तो अलग आएगा। समझ में आया। तो मैं अगर बोलना चाहूं के की निर्भरता, निर्भरता क्या होगी, के की निर्भरता कितनी चीजों पर निर्भर करता है, दो चीजों के ऊपर। कितनी चीजों के ऊपर निर्भर करता है, दो। पहली चीज क्या है, मात्रक पर, मात्रक पर। अच्छा दूसरी चीज क्या है बेटा,
माध्यम पर, माध्यम पर। अब वापस एक बढ़िया सा सवाल, क्या बल के मान भी इन दोनों पर निर्भर करेंगे क्या? क्वेश्चन मेरा यह है, बल क्या होता है? एफ। एफ का मान भी माध्यम और निर्वात के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखते हैं। देखिए एफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं पहले ना एफ निर्वात लिखूं, यानी निर्वात के अंदर बल देख रहे हैं किनके बीच में? दो आवेशों के बीच में। दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल किसके बराबर होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा नियम है ये? कूलाम का नियम, अभी पढ़ के आए, समझ में आया? तो निर्वात के अंदर बल देख रहे हैं दो आवेशों के बीच में, तो क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं एफ निर्वात की जगह क्या लिखूं? अब माध्यम। माध्यम क्या होगा सूत्र? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा बेटा? यानी बल माध्यम और निर्वात के ऊपर निर्भर करता है क्या? क्योंकि दोनों सूत्र क्या हो गए? समान। पर गलत है बेटा, देखने में समान लग रहे हैं। अब इसको खोल के लिखता हूं, देखना। तो इसके लिख रहा हूं मैं एफ निर्वात बराबर क्या हो जाएगा? देखना क्या हो जाएगा? के की जगह क्या लिख दूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या होता है निर्वात के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले पढ़ गया है, ये देखो, ये निर्वात के लिए। और माध्यम के लिए क्या हो जाएगा? ई एम। तो यहां पे लिख दूं मैं के का मान क्या हो जाएगा? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। समझ में आया? अच्छा ये लिख दिया इनटू, ये किसकी वैल्यू थी? के की। अब क्या लिखूं? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? इधर क्या लिखूं? एफ माध्यम क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ कि क्या बल का मान निर्वात और माध्यम पर निर्भर करेगा? अरे बेटा पहले ही पता होना चाहिए तुम्हें कि बल का मान तो माध्यम और इस पे निर्भर करेगा ही करेगा। कैसे? अब पहले मैंने ये रैपिड रखने वाला एग्जांपल दिया था तुमको कि एक तो निर्वात के अंदर रैपिड रखो, एक पानी या माध्यम के अंदर रैपिड करो, किसमें तेज लगेगी? निर्वात में। निर्वात में बल क्या लगेगा? ज्यादा, क्योंकि रुकावट क्या होगी? कम। और माध्यम के अंदर रुकावट क्या होती है? ज्यादा। आंसर समझ में आया? पक्का? चलो और चीज बताता हूं, देखना। इन दोनों का अनुपात निकालो। देखिए मतलब निर्वात में बल और माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात निकालो। कैसे निकालेंगे? एफ निर्वात अनुपात कैसे निकालते हैं? बटा एफ माध्यम। दोनों की वैल्यू रखो। देखिए एफ निर्वात की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सही बात है। अपॉन माध्यम की कितनी है वैल्यू? बोलना। 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज बताऊं, 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है? 1/2 और फिर 3/4। ये आमने सामने भाग में, यानी अगर कोई चार संख्या अगर साथ में भाग में आ जाए तो पहली और चौथी क्या होगी? गुणा होगी, और दूसरी और तीसरी क्या होगी? गुणा। मैंने नंबर लिखे, ऐसे भी हो सकता है 4/3/4/2। इसमें भी पहली और चौथी क्या होगी? गुणा, और दूसरी और तीसरी क्या होगी? गुणा। यानी ये चीज किससे गुणा होगी? इससे। और दूसरी और तीसरी क्या होगी? गुणा। पक्का? मैथ्स का है बेटा ये, थोड़ी थोड़ी मैथ्स भी याद रखते चलना, केमिस्ट्री में भी काम आएगी अपने। अच्छा Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई। अब क्या क्या बचा? 1/एप्सिलॉन नॉट और इधर 1/एप्सिलॉन एम। पहला और चौथा गुणा होगा, तो क्या लिखूंगा मैं? देखना बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा आज, है ना? तो क्या बचा आप देखना, एफ निर्वात बटा एफ माध्यम बराबर 1 इंटू एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम कब कहां चला गया? ऊपर। पहली और चौथी क्या होती है? गुणा। तो 1 इंटू एप्सिलॉन एम अपॉन में यहां क्या बचा? 1 किससे गुणा हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट से। तो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर क्या आएगा? एफ निर्वात बटा एफ माध्यम किसके बराबर आया बेटा?
एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। अब समझना क्या कहना चाह रहा है। एफ निर्वात और एफ माध्यम का अनुपात किसके बराबर आएगा? एप्सिलॉन एम का मतलब क्या है? माध्यम में विद्युतशीलता, और नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर आता है। सर यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट था क्या? नहीं था। क्या इंपॉर्टेंट है? यहां से ये एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं बेटा एप्सिलॉन आर। क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन आर। अब सुनना, एप्सिलॉन एम का मतलब माध्यम में विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात में विद्युतशीलता, बटा में उसको क्या बोलते हैं? अनुपात। तो लाइन सुनना, माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन आर। और ये एप्सिलॉन आर को कहते हैं अपन बेटा परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। अब क्वेश्चन आता है कि परावैद्युतांक क्या होता है? ये इतनी मातापची किसके लिए की? इस एप्सिलॉन आर के लिए। तो क्या होगा एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। किस किस को समझ में आया अभी तक पढ़ा जो? वापस बताता हूं शुरू से, ठीक है। एफ निर्वात कितना था? के Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। निर्वात के अंदर के का मान कितना होता है? के बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लिख दिया, ये की वैल्यू है वैल्यू। माध्यम के अंदर क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन के की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम, एम का मतलब माध्यम, वैल्यू रखी, दोनों को अनुपात निकाला, अनुपात निकाला तो आंसर कितना आया? एफ निर्वात बटा एफ माध्यम किसके बराबर आया? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम का मतलब निर्वात में या माध्यम में? माध्यम में विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात में विद्युतशीलता। वो किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। इसको, इसकी परिभाषा क्या होगी? माध्यम में विद्युतशीलता है और निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। उतार लो। हेलो, हाँ हाँ अंकल, दो नहीं नहीं, विजयनगर क्लास ले रहे हैं। हाँ क्लास चल रही है विजयनगर। विजयनगर, ठीक सर। हाँ बेटा, पानी। ये लिखा था क्या? एक सेकंड, एप्सिलॉन नोट का मात्रक लिख दिया था क्या? पक्का? एप्सिलॉन नोट का मात्रक याद रखना एक बार, है ना? अच्छा, एप्सिलॉन एम का मात्रक भी यही तो होगा। क्यों? एक्चुअल में क्या है? भले निर्वात है और माध्यम है, पर है क्या? विद्युतशीलता। देखना, जैसे एप्सिलॉन नोट का मात्रक कैसे लिखा? के का उल्टा। यही लिखा था, के का उल्टा। इस वाले फॉर्मूले में भी क्या होगा? के का उल्टा। यानी यहाँ पर क्या था? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो इधर भी क्या होगा? इसका मात्रक भी क्या होगा बेटा? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया? पक्का? उतार लो इसको। आज ही इस कूलम्ब के नियम को वापस पढ़ लेना एक बार, वापस लास्ट खत्म होते टाइम में वापस पढ़ा दूंगा थोड़ा। क्वेश्चन तो शायद ही हो पाए आज।
नेक्स्ट चला दो, लिख दिया, चलो नेक्स्ट लिखो, समझ में आ जाएगा इतनी बसड़। करो देखे, आज क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं, कल करेंगे देखे। नाम की बेटा थारो? सूर्यवर्धन। कहाँ पे रहता है? तेरे घर के पास? कौन सी स्कूल में? प्रभात। कहाँ पे है ये? सीकर साइड। अच्छा, उधर पढ़ता है, उधर है। अच्छा, छुट्टियों में यहाँ पे थोड़ा कवर कर। यहाँ नैनियाल वगैरह है या? सीकर डाल रखा है, बदमाशी कर रहा है नहीं? है? बढ़िया पढ़, एक बढ़िया कोई रफ कॉपी टाइप ले लेना, जो है 1 महीने रिवीजन हो जाएगा यहाँ बढ़िया। अरे ये चीज मत लिखना हुआ बेटा, सुनो, ये मत लिखना हुआ। लिख दिया क्या? नहीं, तुम दिमाग वाले बच्चे हो। बस इसको याद रखना है कि पहली और चौथी चीज हमेशा क्या होती है? गुणा। यानी 4 चीजें अगर साथ में डिवाइड में आ जाए तो पहली चौथी गुणा होती है और दूसरी और तीसरी गुणा होती है ना गुड़िया? पढ़ रही है वापस घर पे जाके? देख ले बेटा, उर्वशी का नाम बदनाम हो जाएगा। लेके आई उर्वशी तेरे को, रिजल्ट देना है अब तेरे को। अच्छा, गोलियों ना आयो जो कमरो खाली लाग रहे बेटे के पिंकाऊ सगी आज होगी खुद की जिदे भैया की। लिख लिया? कटा के निकाला वह बना रहा है सारणी थारी थारी। अब आ रहा है केमिस्ट्री क्लास शुरू है बाद चित्तो भी होने डाल रहा थारे बनगी गाली सारणी कौन हो जिदे और एने दो यार ना सारणी देखो बार हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाली वो सारणी याद भी कर ली। क्लास ले रहा है मीना जी बाजी। अब लीजिए आज करे जा पुरानी हारी नहीं कवर कर जो आज ज्यादा बड़ी को ना विशान है। अडू दिख जाए था ना, न दिखा तो थोड़ी 21 या 21 पाचन लगा दीजिए। लिख दिया? के का मान किस पर निर्भर करता है? 2 चीजों पर, मात्रक और माध्यम। माध्यम का मतलब या तो निर्वात हो सकता है या कोई भी माध्यम हो सकता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? आपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता का निर्वात की विद्युतशीलता का साथ अनुपात क्या कहलाएगा? आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है,